Hello students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का थियरम 6.1 समझेंगे। थियरम 6.1 को हम थेल्स थियरम या फिर बीपीटी थियरम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो ये थियरम है 4 मार्क्स में पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये स्टेटमेंट याद कर लेना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं थियरम। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल है, जैसे कि हमने यहाँ पे ABC ट्राइंगल लिया है और कोई भी एक साइड यहाँ पे हमने BC साइड के पैरेलल DE ली है, तो ये DE लाइन क्या करेंगी, बाकी के जो दो साइड है उन्हें सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अभी यही हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए पहले हम गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव और प्रूफ। तो गिवन में क्या आएगा, इन ट्राइंगल ABC लाइन पैरेलल टू BC के जो पैरेलल लाइन है वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स AB एंड AC। AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है D, ठीक है। अभी प्रूव क्या करना है कि AD डिवाइडेड बाई DB, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC, AE डिवाइडेड बाई EC। तो ये प्रूव करने के लिए हमें पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जॉइन CD एंड BE, CD एंड BE, CD और BE को हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम EN परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्ट EN परपेंडिकुलर टू AB, EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ADE का एरिया निकालेंगे। ये रहा ट्राइंगल ADE का एरिया निकालेंगे। अभी ट्राइंगल कोई भी हो उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो नाउ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू 1/2, बेस क्या लेंगे हम, AD बेस लेंगे, AD। तो AD बेस पे हाइट कौन होगा, EN। इसी तरह हम क्या करेंगे, ADE के नीचे जो ट्राइंगल है DBE, उसका हम एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या लेंगे हम, जो ये AD लिया था उसी के आगे एक्सटेंड करके जो DB मिला वही हम बेस लेंगे, DB इंटू, और जो हाइट क्या लेंगे, हाइट लेंगे हम EN हाइट लेंगे। अभी इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू, ADE का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू AD इंटू EN, AD इंटू EN डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू DB इंटू EN। अभी आप देखें तो EN यहाँ पे कट हो जाएगा, 1/2 भी कट हो जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय DB। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। तो फिर से हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, AD का एरिया निकाल के। ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू, लेकिन इस बार हम थोड़ा चेंज करेंगे, 1/2 इंटू बेस क्या लेंगे हम, बेस इस बार लेंगे हम AE, 1/2 इंटू AE इंटू हाइट अब हम लेंगे DM। अभी जो AE है उसे एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EC। अभी EC वाला ट्राइंगल कौन सा है, तो EC और D, उसका एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू 1/2 इंटू
अभी बेस क्या लेंगे, ए को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ई सी हमें बेस मिलेगा, ई सी इंटू हाइट डी एम ही लेंगे, यही हाइट ले लेनी है डी एम। अभी इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। अभी डी एम कट, हाफ कट, तो क्या मिलेगा, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। यह हमें मिला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है इसे इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमें जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा। तो 1 और 2 को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में ए डी ई है, यहाँ भी ए डी ई है, ठीक है, तो वो तो इक्वल है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में जो ट्राइंगल है उसका एरिया इक्वल नहीं है, तो उसे हम इक्वल कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये रहा ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, और ये रहा डी ई सी, तो इन दोनों को हम इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों का एरिया। अगर आपको पता हो तो स्टैंडर्ड 9th में ऐसा आया था, अगर दो ट्राइंगल है वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और उनका बेस भी सेम है तो उन दोनों का एरिया भी इक्वल रहेगा। बस आपको वही लिखना है और प्रूव करना है। नाउ ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस है, डी ई एंड बी सी, डी ई एंड बी सी एंड ऑन सेम बेस। बेस जो सेम है वो कौन सा है, डी ई बेस है। Therefore triangle BDE इक्वल्स टू ट्राइंगल DEC, यानी कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। आप देख लीजिए, ये DE और BC पैरेलल है और ये रहा ट्राइंगल DBE, ये रहा, और ये रहा DEC, ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और इनका बेस DE सेम है। DE पे से ही ये ट्राइंगल है और ये DE पे से ही ये ट्राइंगल है, तो इन दोनों का एरिया सेम हुआ। यह हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी आप देखिए, यहाँ पे ए डी ही न्यूमरेटर में था, वहीं यहाँ पे है, वो तो इक्वल ही है। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में बी डी ई था और यहाँ पे डी ई सी था, तो उन दोनों को भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। बस यही तो हमें प्रूव करना था और प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट थियरम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना।